आज जो नागपुर में दंगाइयों ने जिस प्रकार से दंगा किया, उसके बारे में एक वरिष्ठ स्तर की बैठक मैंने की है। हमारे सहयोगी मंत्री बावनकुळे जी भी उसमें उपस्थित थे। किस प्रकार की घटनाएं हुई, उन घटनाओं में अगर कोई लैप्सेस थे तो वो क्या थे, उन घटनाओं को किस प्रकार से रिस्पॉन्ड किया गया और घटनाओं के बाद अभी तक क्या कार्रवाई की गई, इसकी पूरी जानकारी मैंने प्राप्त की है। मेरे अपने कुछ ऑब्जर्वेशन उस संदर्भ में थे, वो भी मैंने पुलिस आयुक्त और जो वरिष्ठ अधिकारी थे उन सबके सामने रखे हैं। मूल रूप से ये घटना जिस दिन घटी उस दिन सुबह औरंगजेब की एक प्रतीकात्मक कब्र जलाई गई और उसको जलाने के बाद कुछ लोगों ने उसके बारे में कंप्लेंट भी की। पुलिस ने नियम के अनुसार उस कंप्लेंट को एंटरटेन भी किया, लेकिन बाद में कुछ लोगों ने सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए पॉडकास्ट और पोस्ट के माध्यम से ये औरंगजेब की प्रतीकात्मक कब्र नहीं जलाई गई तो इस पर दरगाह की चादर लगाई थी और उसमें कुरान की आयतें लिखी हुई थी, उसको जलाया गया। इस प्रकार का एक झूठा प्रचार किया और लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम किया। शाम के समय नागपुर के कुछ इलाकों में लोग जमा हुए और दंगाइयों ने पत्थरबाजी की, गाड़ियों को तोड़ा, दुकानों पर हमला किया और बड़े पैमाने पर नुकसान करने का काम किया। पुलिस ने भी अच्छी कार्रवाई की। 4, साढ़े 4, 5 घंटे में पुलिस ने इस पर पूरा काबू लाया। उसके लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने की बात हो या अलग अलग प्रकार से जो कार्रवाई करनी पड़ती है वो सारी कार्रवाई पुलिस ने की, जिसके कारण इसको काबू में लाया गया। इसमें बड़े पैमाने पर पुलिस घायल हुई। पुलिस के हमारे डीसीपी लेवल के 3 लोग और कुल मिलाकर 33 पुलिस के लोग और कुछ सिविलियंस और सारे कुल मिलाकर 40 लोग इस प्रकार से इसमें घायल हुए। उसके बाद पुलिस ने इन इलाकों में कर्फ्यू भी लगाया। अभी उस दिन के बाद इन इलाकों में कोई घटना नहीं घटी है, शांति है। लेकिन जो सीसीटीवी फुटेजेस हमारे पास उपलब्ध थे, अलग अलग लोगों ने वीडियोस दिए थे, उन वीडियोस को भी एनालाइज किया गया। पत्रकारों ने भी पुलिस के पास कुछ वीडियोस दिए, उसको भी एनालाइज करने के बाद जो दंगई है उनकी पहचान कर ली गई है। 104 लोगों को अभी तक पहचान कर पकड़ा गया है, जिसमें 92 लोगों को अरेस्ट किया है। 12-18 साल के अंदर के विधि संघर्षित बालक है, उनको उस कानून के तहत उन पर कार्रवाई की गई है और जब तक आखिरी दंगई को पकड़ा नहीं जाता ये कार्रवाई रुकने वाली नहीं है। ये कार्रवाई चलती रहेगी। लगातार एविडेंस आ रहा है, उस एविडेंस के आधार पर ये कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। ये भी तय हुआ है कि ये जितना नुकसान दंगइयों ने किया है इसका पूरा हिसाब निकाला जाएगा
और ये पूरा नुकसान उनसे वसूल किया जाएगा। और अगर वो नुकसान के पैसे नहीं भरते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी को बेचकर ये नुकसान भरपाई की जाएगी। किसी भी हालत में इस प्रकार से किसी को दंगा करके दूसरे को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जिनकी गाड़ियों का नुकसान हुआ है, सरकार उनको मदद करने वाली है। जो भी हमारे नियम है उन नियमों में बैठाकर हम लोग निश्चित रूप से उनको मदद करेंगे। अगले 7 दिनों में ये मदद करने की हमारी कोशिश होगी। और साथ साथ जिन लोगों ने सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए इस प्रकार के पोस्ट किए जिसके कारण दंगे भड़के या दंगे भड़कने में या लोगों को भड़काने में जिनकी पोस्ट ने काम किया है, ऐसे लोगों को भी हम लोग सह आरोपी बनाएंगे, को एक्यूज बनाएंगे और उनको भी दंगे का आरोपी माना जाएगा। करीब 68 पोस्ट ये अभी तक आइडेंटिफाई करके उसको डिलीट किया गया है। कुछ आइडेंटिफिकेशन अभी भी जारी है। वो आइडेंटिफिकेशन होने के बाद उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। नागपुर की एक अपनी संस्कृति है। 1992 के बाद नागपुर में कभी भी इस प्रकार के दंगे नहीं हुए। कभी छोटी मोटी घटना हुई होगी, लेकिन इस प्रकार से आगजनी करना, लोगों के गाड़ियों को तोड़ देना, पत्थरबाजी करना, ये किसी भी हालत में सहन नहीं किया जाएगा। और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई ये हमने शुरू कर दी है और ये जारी ही रहेगी जब तक हम लोग ये जो दंगे हैं इनको सबक नहीं सिखा देते। विशेष रूप से जिन्होंने पुलिस पर हमला किया है उनको तो निश्चित रूप से अपनी करतूत का भुगतान करना ही पड़ेगा। कड़ी से कड़ी धाराएं उन पर लगकर जब तक उनको कठोर से कठोर दंड नहीं होता तब तक हम लोग शांत नहीं बैठे। बांग्लादेश कनेक्शन जोड़ा जा रहा है, मालेगांव कनेक्शन जोड़ा जा रहा है, और क्या इसकी जांच नागपुर पुलिस के साथ साथ एनआईए भी कर रही है? सर याला दोन एरर अँगल काय आहे का सर? देखिए, इसमें अभी सारी तफ्तीश चल रही है। अब जो लोग अलग अलग प्रकार के पोस्ट करते हैं उनमें से कुछ लोगों के पोस्ट में कुछ ऐसी चीजें भी दिखाई पड़ी है कि जो बांग्लादेशी लगती है, पर आज इसमें बांग्लादेशी एंगल है या विदेशी हाथ है, ऐसा कहना इस समय उचित नहीं होगा जब तक उसकी पूरी जांच नहीं हो जाती। इसलिए मुझे लगता है कि अभी जहां तक मालेगांव का सवाल है तो वो तो दिख ही रहा है, क्योंकि जो पार्टियां मालेगांव की इनको मदद कर रही है, इन्होंने वहां पर जो ऑफिस खोला है, जो आरोपी है, तो वो कनेक्शन तो बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है। सर पूरा देखिए, अभी इसके बारे में आधिकारिक रूप से डॉक्टर उसकी घोषणा करेंगे। सर दंगा होने के बाद यूपी में जैसे बुलडोजर कार्रवाई होती है तो नागपुर में भी वो दंगाई को अभी जब पूरी जो मामला स्पष्ट है सामने, तो क्या नागपुर में भी बालदरपुरा एरिया में बुलडोजर कार्रवाई होगी क्या? देखिए, महाराष्ट्र में हम लोग अपने तरीके से कार्रवाई करते हैं। जहां बुलडोजर चलाने की आवश्यकता होगी वहां चलेगा, जहां गलत काम होगा उसको रौंदा जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सर, दंगे का पैटर्न जो है वो फिलिस्तीनी पैटर्न है। सिप्पी सर के बाइट में कहा गया है, सिप्पी सर ने, कि 80 लोगों में से 11 लोग, और आपने भी बताया कि विधि संघर्ष बच्चे हैं, तो ये फिलिस्तीनी पैटर्न है। तो हमारा एक लॉ है
कि अगर 18 साल से कम बच्चा जो है वो गाड़ी चलाता है, कुछ एक्सीडेंट होता है या पकड़ा जाता है तो माँ बाप को मतलब उसकी सजा होती है। तो ऐसे में नहीं लगता अगर ये आगे रोकने के लिए ऐसा कुछ कानून बनना चाहिए? देखिए, अभी इसकी जांच होगी और मैंने जैसे बताया कि हमारे पास अवेलेबल जितने कड़े से कड़े कानून है, उन कानूनों के तहत हम लोग इसमें कार्रवाई करेंगे। सर 2012 में सर 2012 में जब मुंबई में वायलेंस हुआ था 2012 में कि आजाद मैदान वाला था, उसमें महिला कांस्टेबल्स के साथ काफी अभद्रता की गई थी। इसमें भी वैसा ही है, एक सिमिलर पैटर्न लग रहा है कि 2012 में जैसे मुंबई देखिए, में महिला कांस्टेबल के साथ अभद्र व्यवहार हुआ, मैंने सीपी साहब को ये पूछा है, ऐसी परिस्थिति नहीं है। हाँ, महिला कांस्टेबल पर पत्थर फेंके गए, उनको आहत करने का प्रयास हुआ है, लेकिन जिस प्रकार से मीडिया में बातें चली है, मैंने उसके बारे में पुलिस कमिश्नर से जानकारी दी और पुलिस कमिश्नर ने स्वयं उसकी जांच की है और उनका कहना यह है उस प्रकार का अभद्र व्यवहार नहीं हुआ है। हाँ जरूर, और ये भी गलत ही है कि महिला कांस्टेबल को घेर कर उनके ऊपर पत्थर फेंकना, तो उसके ऊपर वैसी कार्रवाई हो। सर एक प्रश्न असा आहे, ज्या पद्धतीनं नागपूरमध्ये आता नॉर्मलाइज झालं पाहिजे, कर्फ्यू जो आहे तो काही पोलीस स्टेशन मध्ये आहे, 3 तासाचं रिलॅक्सेशन दिलं होतं, ते पण मागे घेण्यात आलं. हे किती दिवसात टप्प्याटप्प्याने मला असं वाटतं की आसपासनं टप्प्याटप्प्याने हे पूर्ण काढून पूर्ण काढणं. या घटनेच्या माध्यमातून त्यांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला गेला अशी चर्चा आहे. मला असं वाटतं की असं म्हणणं हा होतं. सर, काही लोक अशा घटनांमध्ये राजकारण शिकतात आणि अशा प्रकारचं वक्तव्य करतात, त्या वक्तव्याला काही अर्थ नाही आहे. घटना गंभीर आहे, त्याला कुठलाही राजकीय अँगल नाही आहे. या घटनेमध्ये जे जे काही लोक इन्व्हॉल्ड आहेत त्या लोकांना कठोर शासन दिल्याचं आम्ही ठरवलं. सर, घटनेच्या नंतर काही व्हिडिओज व्हायरल आले. सर, घटनेच्या नंतर काही व्हिडिओज प्लॅन कट रचण्यात आला होता का, प्री प्लॅन होतं का हे सगळं, आणि आता मास्टर माइंड कोण आहे असं वाटतं? आणि असं आहे की काही इंडिकेशन जरूर आहे की काही ठिकाणी प्लॅन झालेला दिसतोय, म्हणजे काही ठिकाणी तयारीत लोक आहेत असे दिसत आहे. पण जोपर्यंत याची तपास पूर्ण होत नाही तोपर्यंत अधिकारिक रित्या हे म्हणणं योग्य होणार नाही. याचा तपास पूर्ण झाल्यानंतर पोलीस आयुक्त याबद्दल पूर्ण माहिती आपल्याला देतील. सर, आपण म्हटलं की दंगाईकडून आपण जे आहे पैसे वसूल करणार आहात. सर, आपण म्हटलं अजित पवार ने कहा है कि जो भी मुस्लिम भाइयों की तरफ हाथ दिखाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। एक इफ्तार पार्टी में अजित पवार ने बयान दिया है कल। सर ऑल्सो अजित पवार जी ने क्या बयान दिया मुझे मालूम नहीं, पर जो भी अच्छा व्यक्ति है, देशभक्त है, देश के लिए काम करता है, वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, उसके ऊपर कोई गलत आंख उठाएगा तो हम भी सहन नहीं करेंगे. लेकिन जो समाज को तोड़ने का काम करेगा, जो समाज में हिंसा करने का काम करेगा, उसको छोड़ेंगे भी नहीं. सर, पोलीसचे काही व्हिडिओज व्हायरल झाले आहेत. सर, पोलीसचे काही व्हिडिओ व्हायरल झाले आहेत जिथे पोलीस जे आहे लोकांची गाडी फोडतात. सर, एक मिनिट. गाड्या फोडताना दिसल्या पोलिसांचे व्हिडिओ मध्ये की पोलीसच गाड्या फोडते. आपण म्हटलं की दंगाईकडून पैसे वसूल करणार आहात, तर जे पोलिसांनी जे गाड्या फोडल्या त्याला काय व्हेरीफाय करून त्याच्यावर काही कारवाई होणार आहेत का? शेवटी जेव्हा अशा प्रकारची धावपळ असते त्यावेळेस पोलीसही दंडा घेऊन मागे पळत असतात, एखादा दंडा कुठे मारतात. याचा अर्थ पोलिसांनी गाड्या तोडल्या वगैरे असं म्हणणं योग्य होणार नाही. मला असं वाटतं की किमान या बाबतीत तरी विनाकारण पोलिसांना टार्गेट करणं अतिशय चुकीचं होईल. पोलिसांनी नीट काम याच्यामध्ये केलंय, पोलिसांनी मार खाल्लेला आहे, त्यामुळे पोलिसांची बाजू आपण घेतली पाहिजे. काँग्रेसची समिती आली आज, ते राजकारण करता या मुद्द्यावर असं वाटतंय का? काँग्रेसची समिती किती गंभीर आहे याचं एकच उदाहरण देतो की ज्याच्यावर अकोला दंग्याचा आरोप आहे, त्या दंग्याचा आरोपी हा त्यांच्या समितीचा सदस्य. म्हणजे आता दंगेखोर हे दंग्याची चौकशी करण्याकरता जर येणार असतील तर ही समिती म्हणजे अक्षरशः लांगुल चालन आहे, पाय चाटणे. मुख्य आरोपी जो आहे त्याचं मालेगावशी कनेक्शन आहे असं म्हटलं जात आहे, काय माहिती आहे? मी सांगितलं असं आहे की याच्यातला वेळ इतका कमी आहे. ही घटना
आणि त्याच्यानंतर झालेला की त्याच्यामुळे खूप इंटेलिजन्स आपल्याला मिळवायला वेळ होता आणि प्रिपेअर करायला वेळ होता, असं परिस्थिती काही दिसत नाही. हा असं म्हणू शकतो आपण की अधिक चांगला इंटेलिजन्स मिळवता आला, फेल्युअर असं नाही म्हणत. मुख्यमंत्री सदनचा दौरा आहे नागपूरला, त्या घटनेमुळे त्या दौऱ्यावर काहीही परिणाम होणार नाही. आता तुम्ही नागपूर शांत आहे, काही अडचण नाही नागपूरात. आणि जी घटना झाली ती घटना एका भागात झालेली आहे. 60-70-80% नागपुरात काही घडलेलं नाही. लोकांचं जनजीवन पूर्ण सुरक्षित आहे, त्याच्यामुळे तो दौरा नीट होणार. सर नागपूर में फेस्टिवल प्रमाणात बंद आहे. स- सीसीटीव्ही बाबत काय करता येईल? मोठ्या प्रमाणात बंद आहे सीसीटीव्ही. नाही, सगळे सीसीटीव्ही सुरू करतोय आपण. त्याचं आपण त्याला पैसे देखील दिलेले आहेत, त्याची एजन्सी पण नेमलेली आहे. जे बंद आहेत ते सुरू होतील आणि आता नव्याने अजून त्याच्यामध्ये ऍडिशन देखील करतो.